सोचिए अगर आपको अमेरिका में एक ऐसी जगह मिले जहां राम राज्य की मुद्रा चलती हो। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। राम नाम की करेंसी, जिसे RAM यानी राम कहा जाता है, अमेरिका और नीदरलैंड्स में कुछ जगहों पर चलती है। लेकिन यह करेंसी असली है या बस एक विचारधारा का हिस्सा? क्या वाकई राम राज्य की कल्पना यहां साकार हो रही है? और सबसे अहम सवाल कि क्या यह लीगल है? आज हम इस अनोखी करेंसी की पूरी सच्चाई आपको बताएंगे, जिससे आपका नजरिया बदल सकता है। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। जब हम राम राज्य की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक आदर्श समाज की छवि बनती है, जहां न्याय, शांति और समृद्धि हो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसी जगह है जहां राम राज्य की मुद्रा यानी राम वास्तव में इस्तेमाल होती है? और यह जगह कोई और नहीं बल्कि अमेरिका है। अब सवाल उठता है, राम मुद्रा आखिर आई कहां से? इसे चला कौन रहा है? और सबसे अहम बात, क्या यह लीगल है या बस एक कॉन्सेप्ट? आइए इस पूरी कहानी को डिटेल में समझते हैं। यह कहानी साल 2001 में शुरू हुई, जब द ग्लोबल कंट्री ऑफ वर्ल्ड पीस नाम की एक संस्था ने इस करेंसी को जारी किया। इस संस्था की नींव रखी थी महर्षि महेश योगी ने, जो ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन के लिए मशहूर हैं। राम को खासतौर पर नीदरलैंड्स और अमेरिका की महर्षि वैदिक सिटी आयोवा में इस्तेमाल किया गया। इसे 1, 5 और 10 राम्स के नोट में जारी किया गया था। दिलचस्प बात यह थी कि उस वक्त यूरोप में इसका मूल्य 10 यूरो और अमेरिका में $10 के बराबर था। इस करेंसी को लाने के पीछे संगठन का मानना था कि इससे गरीबी मिटाई जा सकती है और विश्व में शांति को बढ़ावा दिया जा सकता है। इस पैसे से पीस पैलेस यानी शांति महल बनाए जाने का भी दावा किया गया था। अब यहां एक बड़ा ट्विस्ट आता है। राम असल में कोई आधिकारिक करेंसी नहीं है, यह असल में एक बेयरर बॉन्ड है। अब यह बेयरर बॉन्ड क्या होता है? आसान भाषा में समझें तो यह एक तरह का इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट होता है, ना कि आम लेन देन की कोई मुद्रा। यानी इसे कुछ खास जगहों पर ही स्वीकार किया जा सकता है, हर जगह नहीं। जब इसे पहली बार लॉन्च किया गया था तब यह नीदरलैंड्स के फोर्टिस बैंक में बदला जा सकता था। अमेरिका में इसे सिर्फ महर्षि वैदिक सिटी आयोवा में एक्सचेंज किया जा सकता था। लेकिन क्योंकि इस करेंसी को किसी सॉवरेन स्टेट यानी संप्रभु देश या सेंट्रल बैंक ने जारी नहीं किया था, इसलिए इसे आधिकारिक मुद्रा नहीं माना गया। यह सिर्फ एक आर्थिक विचारधारा का हिस्सा रही, जो कुछ सीमित जगहों तक ही सीमित रही। अब यहां एक और दिलचस्प पहलू आता है। राम करेंसी को जारी करने वाला संगठन द ग्लोबल कंट्री ऑफ वर्ल्ड पीस यानी GCWP खुद को एक अलग राष्ट्र के रूप में स्थापित करना चाहता है। जी हां, यह संगठन चाहता है कि वो वेटिकन सिटी की तरह एक संप्रभु राष्ट्र बन जाए। अगर ऐसा हो गया तो वो अपना सेंट्रल बैंक बना सकता है और राम को आधिकारिक करेंसी बना सकता है। GCWP का मुख्य उद्देश्य एक ऐसा समाज बनाना है जहां कोई संघर्ष ना हो। यह संगठन ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, सतत जीवन शैली, जैविक खेती और वैदिक शिक्षा को बढ़ावा देता है। अब बात करते हैं महर्षि वैदिक सिटी आयोवा की। यह शहर 2001 में बना और इसकी खासियत यह है कि यह पूरी तरह से वैदिक वास्तुशास्त्र के सिद्धांतों पर आधारित है। यहां हर बिल्डिंग वास्तु के हिसाब से बनाई गई है ताकि सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे। 2020 की जनगणना के अनुसार यहां केवल 277 लोग रहते हैं। यानी यह बहुत छोटा शहर है, लेकिन इसकी पहचान पूरी दुनिया में अनोखी है। देखिए, तकनीकी रूप से राम कोई लीगल करेंसी नहीं है, लेकिन इसे कुछ खास जगहों पर स्वीकार किया जाता रहा है। यह आम जनता के लेन देन के लिए नहीं थी, यह सीमित निवेश और संगठन के अंदर इस्तेमाल के लिए थी। इसका भविष्य GCWP की मान्यता पर निर्भर करता है। अगर कभी GCWP को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिलती है तो हो सकता है कि राम वाकई एक आधिकारिक करेंसी बन जाए। लेकिन फिलहाल के लिए यह एक आर्थिक और वैचारिक प्रयोग से ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन राम करेंसी का किस्सा हमें यह दिखाता है कि कैसे विचारधाराएं कभी कभी हकीकत में बदलने की कोशिश करती हैं। चाहे ये एक आधिकारिक करेंसी ना हो, लेकिन यह विचारधारा दर्शाती है कि राम और भारतीय संस्कृति का प्रभाव पूरी दुनिया में फैला हुआ है। अब सवाल आपसे,
क्या आपको लगता है कि भविष्य में राम एक असली करेंसी बन सकती है? नीचे कमेंट पे अपनी राय जरूर दें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।